प्लीज डोंट गेट इनटू अ टसल विद अनुराग भदौरिया, यही चाहते हैं वो। आप अपना पॉइंट रखिए। जगदीश जी आ रहा हूं, करण जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं। हाँ रोहित, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। देखिए, सैफई और इटावा परिवार के सबसे प्रमुख और वरिष्ठ सदस्य सांसद आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी के श्रेष्ठ चाचा हैं, उन्होंने किस प्रकार से व्योमिका सिंह जी के संदर्भ में मजाक किया, नाम भूल गए, चुटकी ली, जाति के संदर्भ में बोला। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सेना में भी जाति के आधार पर विभाजन करके भारत की सैन्य शक्ति को कमजोर करने का षड्यंत्र करके पाकिस्तान के निठल्ले नेता शहबाज शरीफ के मदद का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय सेना अटूट है, अक्षुण्ण है। समाजवादी पार्टी की गंदी राजनीति भारत की सेना में नहीं चलने वाली है। और चापलूसों के सम्राट, चाय का बर्तन उठाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा हमको अपने सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हिसाब और किताब में बात करें, देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत के वीर सेनानियों ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान को नष्ट करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता भारत की सेना से रिपोर्ट मांग रहे हैं। अरे साहब, कल तक प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई न करने का सवाल उठाने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों से हम पूछना चाहते हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की थल सेना, जल सेना, वायु सेना ने पाकिस्तान में घुसकर शहबाज शरीफ का हिसाब किताब कर दिया, मुनीर को बवासीर उखड़वा दिया, तो अब विपक्ष के नेता मोदी जी से और सेना से सबूत मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज पी चिदम्बरम जी ने क्या कहा है, शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब है क्या? चिदम्बरम साहब जैसे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है, कोई एकजुटता नहीं है। और भारतीय सेना के पक्ष में शशि थरूर जैसे वरिष्ठ विदेश नीति के जानकार सांसद ने भी मोदी जी का पीठ थपथपाने का काम किया है। मोदी जी ने 140 करोड़ आबादी के भारतीय मूल के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में झंडा गाड़ने का काम किया है। और हाशिए पर बैठा भारतीय विपक्ष हर मुद्दे में राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। ये लोग क्या बात करेंगे? देश की जनता ने ऐसे ही थोड़े 2014 में, 2019 में, 2024 में रिजेक्ट किया, 2029 में, 34 में, 39 में, 44 में, 49 में, 54 में, हमेशा रिजेक्ट करेगी। ये लोग राजनीति करना बंद करें। भारत के सेना के पौरुष पर सवाल उठाने की हैसियत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता और कार्यकर्ता में नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कानपुर के शहीद हुए पहलगाम की घटना में भाई शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलने से इनकार किया था। क्या बात करते हैं आप ऐश्वर्या जी? क्या बात करेंगे ये लोग? इनके पेट में दर्द हो जाता है जब मैं जगदीश जी बोलिए। अच्छा, भाटिया जी आ रहा हूं, अजय सर आ रहा हूं। ओके रोहित रिलैक्स। जगदीश जी, अजय जी को लाइए, रोहित जी की बोलिए। भाटिया जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या भाई बोलिए। जो आपका दुख है वही मेरा दुख है, जो आपका दुख है वही मेरा दुख है। आपने कहा कि चाइना कितना मजबूत हो गया है, ये मेरा भी दुख है। ये वही चाइना है जो कि पुराने समय में कहता था हिंदी आपने होने दिया ना, एक डर था कहने का। मैं समझता हूं चाइना मजबूत हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश का मुखिया क्या कर रहा है? पिछले 10 और 12 साल में दिए जलवा दो, ताली बजवा दो, थाली बजवा दो, से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कहना कर हम भारत को आगे ले जाने की इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं। आज पूरा देश, आज नहीं 10 बार पूरा देश हमारे देश के मुखिया के साथ खड़ा हुआ। हम आपके साथ हैं, ले लो पीओके, ले लो बलूचिस्तान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में कहते हैं हम बलूचिस्तान लेंगे। मैं समझता हूं सर भाई इससे अच्छा मौका नहीं था। हमारी सेना भी तैयार थी और सेना ने जलवा दिखा भी दिया, पर कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कमजोर होगी। रात रात में मैं तो 12 बजे तक 3 बजे तक सारे चैनल देखता रहा, जब बता रहे थे कि हम लाहौर में घुस गए। इतना विश्वास मिल रहा था कि वाह मेरी सेना कमाल कर दिया। और मैं कह रहा था कि शायद हमारे प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया, इच्छा शक्ति दिखा दिया है। जब सुबह उठा तो ऐश्वर्या जी सही मानो मेरा 5 दिन तक चेहरा उतरा रहा। ये हुआ क्या?
ये हुआ क्या अभी तक दिमाग से नहीं उतरा, और मैं ही नहीं, आप भी और पूरा देश सोच रहा है ये हुआ क्या। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। शौर्य हमारी सेना का, जल थल और वायु सेना का। और मैं याद दिलाता हूँ इंदिरा गांधी जी, आज इंदिरा गांधी होती तो ट्रंप जैसे की जरूरत नहीं पड़ती वकालत करने वाली। पहले भी अमेरिका था, कह दिया घर बैठो, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश निकाल दिया। लड़ाई इच्छा शक्ति की है, हमें इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। आज हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमारे हौसले परस्त हुए हैं। ये झूठे जीत का जो ढोल बजा रहे हैं, सबको पता हुआ क्या है। सही मायने में आज मौका था लाहौर पे कब्जा करने का और पाकिस्तान पर कब्जा करने का। मुंह तोड़ जवाब दे। मुट्ठी भर तो आदमी है, मुट्ठी भर तो आदमी है। वो 25 करोड़ है और हम 140 करोड़ है। क्या औकात है उसकी हमारे सामने। आप परमाणु बम की बात करते हैं, 2-4 लेके बैठा है, हम तो बहुत लेके बैठे हैं, 10-12 लेके बैठे हैं। एक लड़ाई यार पार होनी चाहिए। मैं अपने देश से मुखिया से कहता हूं, आज भी मेरा नेता राहुल गांधी कहता है हम आपके साथ हैं। आप गोली नहीं गोला मारो जैसा करें पर मारो। ऐसा भाई मारना पड़ेगा, बार बार झुकना नहीं पड़ेगा। टीवी में बैठ कर राहुल गांधी की भाषा बोलना बंद कीजिए। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारत का तमाम विपक्ष का लोग लगातार सेना की जीत को झूठा जीत बोल रहा है। शर्माइए आप। भारत की सेना के जीत को झूठा कैसे बोला? देश की जनता माफ नहीं करेगी। भारत की सेना ने पाकिस्तान के छाती पर तिरंगा गाड़ा है। शर्माना चाहिए कांग्रेस को, शर्माना चाहिए समाजवादी पार्टी को। भारत के वीर सेनानियों के पराक्रम को झूठा जीत बोलने वाले कांग्रेस नेता को बाइकॉट करता है देश। कांग्रेस पार्टी को बाइकॉट करता है देश। बाइकॉट राहुल गांधी, बाइकॉट प्रियंका गांधी, बाइकॉट सोनिया गांधी। भारत की सेना को झूठा। बोथ ऑफ यू डाउन। अजय जी, भाटिया जी एंड सतीश जी एंड करण त्रिपाठी, 4 पीपल। अजय आलोक, अजय जी। देखिए ऐश्वर्या जी, आपकी डिबेट थी जियो पॉलिटिक्स और भारत का क्या रोल होना चाहिए। या जियो पॉलिटिक्स के लिए भाई थोड़ा ग्रे मैटर वाले को बुलाया कीजिए ना। यहाँ जियो आप अनुराग भदौरिया को ऐसे डिमीन नहीं कर सकते, प्रोफेसर है वो। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ। आपने नाम क्यों ले लिया? नहीं, क्योंकि मैं आपका नाम अरे आपके प्रिय मित्र हैं, आपके BFF हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है अनुराग। जी भर के देखिए, जी भर के पॉलिटिक्स हो रही है तो करिए जी भर के पॉलिटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया, शर्म नहीं आती है? चिकन नेक हमारा कितना बड़ा है? आधा किलोमीटर। क्यों नहीं उसको 100 किलोमीटर का कर लिया 1971 वॉर में? आज देख रहा था विंग कमांडर अभिनंदन, याद है आपको? 2019 में हम छुड़वा के लाए थे, पूरे देश में जश्न मना था। 1971 के वॉर में 542 सैनिक हमारे पाकिस्तान में रह के सड़ के मर गए जेल में। क्यों नहीं ला पाए हम? 93,000 की पैंट उतरवाई थी। ये बात आज वो सब बातें करने का नहीं है। 1971 का भारत और 2025 के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। कृपया करके इंदिरा गांधी को मत लाइए, मनमोहन सिंह को भी याद कर लीजिए तब 26/11। सेना हम आपके बाप की है, सेना इनकी नहीं है। गली का गुंडा कहते थे ना सेना के चीफ को, और सेना आज इनकी हो गई। अपने सेना से सबूत मांगते हैं, सेना इनकी हो गई। क्या मतलब ये घटिया पॉलिटिक्स कर करके मन नहीं भरता है। और मैं तो बताता हूँ आप लोग को, मैं जानबूझ के टोकता नहीं हूँ, डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोग बोलें। सतीश जी आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये लोग बोलें। ये लोग जब जहर बूझी बात बोलेंगे ना, जनता सुनेगी, तब इनके दिल का जहर लोग को पता चलेगा। मैं इसलिए नहीं टोकता हूँ इनको। बोलिए जितना बोलना है, बोलिए जितना बोलना है। आप अपनी जहर बूझी बातों को बोलते रहिए, क्योंकि आप लोग एजेंट हैं। जॉर्ज सोरोस के यहाँ बैठे हुए एजेंट हैं आप लोग, जिन्होंने एक ही सुपारी उठा रखी है कि भारत को कमजोर कैसे करना। इस्तेमाल किया है। अरे यार क्यों एक बात करते के लाइन से एक ही लगाते रहते हो? कोई नहीं अगर तो लाओ। आपके मंत्री तुर्की के बारे में क्या कहना है भदौरिया? तुर्की दोस्त है कि दुश्मन है? सिंदूर ऑपरेशन में अनुराग भदौरिया शहीद हो गया, उन्हें पता ही नहीं। तुर्की में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर क्यों खुला 2019 में? ये कौन लोग हैं? ये नया भारत समाजवादी पार्टी का भी खुल गया क्या? जिनको पता ही नहीं चलता जरा पूछिए शहीद हो गया देश का। तुर्की में 2019 में कांग्रेस का दफ्तर क्यों खुला? नहीं, ये चेक करना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के कौन से नेता पिछली बार इस्तांबुल गए थे विदेश की